ऑफ कास्टिंग शुरू करते हैं। अभी हम लोग, हाँ इससे पहले हम लोग क्वेश्चन बनाए एरर ऑफ कमीशन, है ना। आइए कास्टिंग को समझते हैं। एरर ऑफ कास्टिंग होता क्या है? देखिए एग्जैक्टली कास्टिंग का मतलब क्या है। देखिए साइंस में कास्टिंग का सेंस अलग हो जाता है, मोल्ड करना, बनाना, कास्ट करना, लेकिन अपने अकाउंट्स में कास्टिंग का एग्जैक्ट मतलब होता है टोटलिंग करना। भैया टोटलिंग करने में एरर हो गया। अब ये टोटलिंग दो तरह का हो सकता है, कम जोड़ लिए, ज्यादा जोड़ लिए। जैसे देखो, तो एरर ऑफ कास्टिंग का मतलब हुआ कि दिस एरर अराइजेस व्हेन अ मिस्टेक इज कमिटेड इन टोटलिंग। मिस्टेक कहां हुआ है? टोटलिंग में। दिस एरर अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। सर क्या ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेंगे? यस। अगर कभी आपसे कोई ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि क्या एरर ऑफ कास्टिंग से ट्रायल बैलेंस प्रभावित होता है? अच्छा एग्जांपल समझिए एरर ऑफ कास्टिंग का। परचेज बुक को आप टोटल किए और टोटल में क्या लिख दिए? 1000। लिखना कितना चाहिए था? यानी 100 के बदले आप 1000 लिख रहे हो, यानी कि आपका परचेज वैल्यू टोटल कितना से बढ़ गया? 900 से। तो भैया ट्रायल बैलेंस मैच करेगा? नहीं सर, डिफरेंस दिखेगा क्योंकि डेबिट कॉलम में ज्यादा दिख रहा होगा। अच्छा दूसरा एरर देखिए, सेल्स बुक को आप टोटल किए, क्योंकि हम लोग पढ़े थे ना 11th में कि जब हम लोग सेल्स बुक बनाते हैं तो लास्ट में टोटल करते हैं। टोटल किए और टोटल में लिख दिए गलती से 5000, जबकि हमें लिखना कितना था? 5। लिखे 500, लिखना चाहिए कितना था? 5000। तो मोरल ऑफ द स्टोरी दोस्त, ये एरर ऑफ कास्टिंग है, क्योंकि ये एरर रिकॉर्डिंग में नहीं एरर हुआ, पोस्टिंग में एरर नहीं हुआ, टोटल करने में एरर हो गया। और जब भी कोई एरर टोटलिंग से रिलेट करता है, मतलब कोई एरर जो काउंटिंग का मिस्टेक हो, जोड़ने में मिस्टेक हो, या तो आप ज्यादा लिख दिए हो जोड़कर या कम लिख दिए हो, तो ऐसे एरर को हम लोग बोलते हैं एरर ऑफ कास्टिंग। तो सिंपल हमेशा याद रखिएगा, जब जब आप बीआरएस में पढ़ते थे तो वहां एक वर्ड आता था अंडरकास्ट, ओवरकास्ट। यही सेंस में तो लिखा जाता था कि आपने ज्यादा जोड़ दिया, आपने कम जोड़ दिया। ओके, कोई दिक्कत? तो बहुत बड़ा बात नहीं है। तो देखिए कास्टिंग बहुत आसानी से हम समझ गए। कास्टिंग मींस टोटल करना, और अगर टोटलिंग गलत हो तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, मतलब ट्रायल बैलेंस पे तुरंत इसका इफेक्ट दिखने लगेगा। पक्का? ठीक है। ये दो एग्जांपल से आप समझ गए। लिखना था कितना मुझे परचेज बुक में टोटल करके? 100। लिख कितना दिया? क्या सेल्स बुक में लिखना था 5000, लिख दिया 500। तो इस तरह के एरर को हम क्या बोलते हैं? एरर ऑफ कास्टिंग। चलिए तो आ जाए कुछ क्वेश्चन एरर ऑफ पोस्टिंग का बना लेते हैं, फिर एरर ऑफ कास्टिंग के क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक है, पहले आइए एरर ऑफ पोस्टिंग का कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। चले, कोई दिक्कत? देखते हैं इसमें आप लोग क्या मिस्टेक करते हैं, क्या सही करते हैं, क्योंकि ये सब हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको देगा। कहां से शुरू होगा? तो ये ई नंबर पॉइंट से, ई नंबर पॉइंट से थोड़ा सा, हाँ डी से, अच्छा हाँ डी से प्रॉब्लम शुरू होगा। चले आइए पहला लाइन पढ़ते हैं, पढ़िएगा। क्रेडिट सेल ऑफ 172, हाँ किशन was posted to कृष्ण, अच्छा हाँ कृष्णा's अकाउंट। किशन बेचा किनको गया? अब पोस्ट कहां हो गया? माइनस एरर हुआ, लेकिन एरर तो एरर है, दो अलग नाम, दो अलग आइडेंटिटी। तो सबसे पहला सवाल कि सही एंट्री क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? तो होना चाहिए था किशन टू सेल्स। कितना? 170। 170। इन लोगों ने क्या कर दिया? कृष्ण टू सेल्स। अच्छा सर, गलती में भी एक चीज सही है, पूछिए क्या? सेल्स सही है। गलती में भी सेल्स अपनी जगह सही है। सेल्स को क्रेडिट होना ही था, बेचारा सेल्स क्रेडिट हो गया। तो सर जो मिस्टेक में भी जो सही हो चुका है तो इस पर बात मत कीजिए। अब दिक्कत क्या है? बेचारा किशन जो कि इनको होना चाहिए था डेबिट, ये डेबिट हुए नहीं,
तो क्यों ना किशन को हम डेबिट कर दें और कृष्ण जो गलती से डेबिट हो गए हैं इनको वापस क्या कर दें, तो इनको कर देंगे डेबिट और इनको कर देंगे क्रेडिट। पक्का? आइए अब समझते हैं कि क्या हम लोगों ने सही प्रेडिक्शन लगाया कि गलत लगाया, है ना। देखिए आइए, तो स्टडी मटेरियल कहता है कि भैया रॉन्ग एंट्री किया गया, कृष्ण अकाउंट डेबिट टू सेल्स, लेकिन एंट्री होना चाहिए था कृष्ण अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सवाल ये है कि सर बेचारा सेल्स तो रॉन्ग एंट्री में भी अपनी जगह क्या है, सही है, तो सेल्स पर कोई डिबेट नहीं होगा। अब दिक्कत क्या है, ये जो कृष्ण गलती से डेबिट हो गए इनको क्या कर दिया जाए, क्रेडिट कर दिया जाए। तो देखो रेक्टिफिकेशन एंट्री में हम लोग इनको क्या कर दिए, क्रेडिट, और किशन भाई जिनको होना था डेबिट, डेबिट नहीं हुए, हमने इनको क्या कर दिया, डेबिट। सब अभी आप लोग बनाएंगे नहीं, अभी डिस्कशन होगा, फिर आपको बनाना है। आगे चले, चलिए सर ये तो बहुत आसान था, इसमें तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, ये सब क्वेश्चन तो सर ऐसे ही। कैश सेल्स टू, आपको क्या लग रहा है ये वही एंट्री है? बहुत डिफरेंस है, नाम बस वो लोग यूज किया है। तो चले इनका देखते हैं कहानी क्या है। तो पहला कि सर कैश सेल्स किया गया 170 रुपया का, किसको, मीनू। अच्छा एंट्री होना क्या चाहिए, वेरी गुड, एंट्री होना चाहिए था कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि जब कैश में बेचा जाता है तो पार्टी के नाम की जरूरत नहीं होती, यानी मीनू जी की कोई काम नहीं था। अब लेकिन देखिए लोग किया क्या, वॉज पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ मीना, यानी लोग क्या किया, मीना टू, पक्का तुम लोग बोले हो, हम नहीं बोले हैं, ठीक है। मीना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना, 170, 170। क्या करना चाहिए हमको, सर सेल्स तो अपनी जगह सही है, कैश टू, पक्का, चलो देखते हैं आप लोग सही है कि नहीं। तो हर कॉन्फिडेंस, इसलिए तुम कुछ बोले नहीं, देखते हैं जब गलती होगा तभी आप सीखेंगे, तो गलती से इंसान ज्यादा बेहतर सीख पाता है। हम आपको थोड़ा देर पहले कहे थे कि रॉन्ग एंट्री को भी समझना बहुत जरूरी है कि उसने एंट्री किया क्या, आप अपने मन से बिठा दिए कि मीनू लिखा हुआ है तो इसको बिठा दो, मीनू को क्रेडिट लो। कहा पोस्ट कर दिया, अरे साफ लिख रहा है वो पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ मीना रे, मीना को क्रेडिट किया है तो लिखवा दिया, सॉरी हमको लिखवा दिया मीना टू सेल्स, या लिख रहा है क्रेडिट टू मीना। यानी तुम लोग को ये भी अभी कंफ्यूजन है कि रॉन्ग एंट्री कैसे, रॉन्ग एंट्री क्या हुआ, क्या भाई अब ठोकर लगा, अब सही तो करो, क्या एंट्री होना चाहिए था, कैश टू मीना। कितना, 100 पक्का, देख लो अभी भी सही होगी। रॉन्ग एंट्री क्या हुआ, इन्होंने जब मीना को क्रेडिट कर दिया तो एंट्री किया कैश अकाउंट डेबिट टू मीना, ये रॉन्ग एंट्री है। लेकिन एक्चुअली में एंट्री क्या होना चाहिए था, जो सही आप लोग बोले थे उस समय, करेक्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट,
ये राइट एंट्री है दोस्त। कैश टू सेल्स होना चाहिए, इन्होंने क्या कर दिया, कैश टू मीना कर दिया, तो कैश अभी भी अपनी जगह सही है, और आप लोग भिड़ाए कि सेल्स अपनी जगह सही है। मिस्टेक हुआ था ना? तो देखिए, जब कैश अपनी जगह सही है मेरे भाई, तो कैश पर तो कोई डिबेट अब होगा नहीं। अब डिबेट किस पर चल रहा है? मीना जो गलती से क्रेडिट हो गई हैं, उनको क्या कर दिया जाए, डेबिट कर दिया जाए। तो मीना जी को हम लोग डेबिट कर देंगे। तो देखो, मीना को डेबिट कर दिए, हाँ सर बिल्कुल कर दिए। और सेल्स जो कि मेरा क्रेडिट होना चाहिए था, ये राइट एंट्री में देखो, करेक्ट एंट्री में है ना, ये करेक्ट एंट्री है ना तुम्हारा, यहां देखो करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? हाँ, तो सेल्स को क्रेडिट होना चाहिए था, वो तो तुम किए नहीं थे, वो हम क्रेडिट कर दिए। अब सोचो, कोई जूनियर तुमसे आके फाउंडेशन वाला पूछे, भैया बता दीजिए, तो बताइए आप उसको तो एग्जाम में गलत बनवा दीजिएगा। अभी कुछ एरर नहीं है, आफ्टर पीएल जब पढ़ाएंगे ना, तब आपको लगेगा कि आपको जीवन में बहुत कुछ सीखने का जरूरत। अभी तक तो आप हीरो हैं, थोड़ा बहुत एरर कर रहे हैं, बाकी पकड़ ले रहे हैं, उसके बाद आपको थोड़ा बाउंसर जाएगा। चले तो सर डायरेक्ट वही क्यों नहीं पढ़ा रहे जो इंटर लेवल पे आता है? दोस्त अगर ये गड़बड़ रहा तो बचेगा ही, तो थोड़ा इसको आ जाए, थोड़ा ट्रैक पर हल्का फुल्का मेमोराइज कर लेते हैं। चले चले आइए 3 नंबर, ये केस सी पढ़िए ना, क्रेडिट सेल्स। आपको लग रहा होगा सर अभी ऐसा कुछ पहले भी एक लाइन आया था, दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्रेडिट सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू बाबूलाल कितने में? 170। एंट्री बता दो तो शीतल बेटा, इसका सही एंट्री क्या होना चाहिए था? बाबूलाल टू फर्नीचर, ठीक है, बाबूराम, सॉरी बाबूलाल नहीं, बाबूराम। चलो तो भैया बाबूराम अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, ठीक है, ये तुम्हारा कहना है 170 ये करेक्ट एंट्री होना चाहिए। इन लोगों ने क्या किया? अच्छा, इन लोगों ने एंट्री कर दिया बाबूराम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी बाबूराम अभी भी अपनी जगह सही है। तो गलत क्या है? फर्नीचर रिकॉर्ड करना, फर्नीचर छूट गया और सेल्स गलत रिकॉर्ड हो गया। तो क्यों ना जो क्रेडिट हो गया है उसको डेबिट कर दें, और जो फर्नीचर है जिसको क्रेडिट होना चाहिए था उसको क्रेडिट कर दें। तो एंट्री क्या बना? वेरी गुड। ये आप लोग एकदम सही बताए। सेल्स टू, चले आइए अब थोड़ा सा रुकिए, हाँ अब बोलिए। डिसऑनर्ड। अच्छा, चेक जो हम रिसीव किए वो डिसऑनर हो गया है ना, ठीक है। has been posted to debit of sales return account। अच्छा देखिए, अच्छा पहले ये बताइए, चेक जब डिसऑनर हुआ तो उसका एंट्री क्या होना चाहिए था? फरीद टू बैंक, वेरी गुड। हाँ, क्योंकि पहली एंट्री हुआ था बैंक टू फरीद चेक आने पे, तो डिसऑनर पे हो गया फरीद अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये होता है डिसऑनर का एंट्री, यानी ये होना चाहिए था, लेकिन अब भाई साहब ने किया क्या? पोस्टेड टू डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट, यानी इन लोगों ने एंट्री ये कर दिया सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना? 128। सर बैंक अभी भी शायद अपनी जगह सही है। सर फरीद जिसको डेबिट होना था वो नहीं हुआ, सेल्स रिटर्न जिसको डेबिट नहीं होना था वो डेबिट हो गया। तो भैया फरीद को डेबिट कर दें और सेल्स रिटर्न जो गलती से डेबिट हो गया उसको क्रेडिट।
तो फरीद अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न, है ना। चलो फरीद टू सेल्स रिटर्न। देखिए अगर किसी को प्रॉब्लम है तो एक बार फिर से समझिए, क्योंकि लाइफ टाइम के लिए चीजों को दिमाग में बैठा के चलना जरूरी है। एक ही बात को 10 बार पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। देखिए एंट्री होना चाहिए था, जब कोई भी चेक डिसऑनर होती है बाबू, तो वो जो मेरा पार्टी जो चेक देता है वो वापस से डेटर बन जाता है, क्योंकि उसका चेक तो कैंसिल हो गया। तो एंट्री होना चाहिए था करेक्ट एंट्री, फरीद अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिसऑनर का एंट्री। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया। हमको पता है कि सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, तो हम लोगों ने एंट्री कर दिया सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये गलत एंट्री है। अब गलती में भी एक चीज सही हो गया है, होता है ना कभी कभी गलती में भी तुक्का लग जाता है। तो भैया बैंक अपनी जगह क्रेडिट है, ओके, रॉन्ग एंट्री में भी बैंक सही रिकॉर्ड हुआ है, तो गलत रिकॉर्ड क्या हो गया, ये यानी जिसको आप सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिए वो डेबिट नहीं होना चाहिए था, तो इसको उठा के हम लोग क्या कर दिए, और फरीद जिनको चाहिए था वो नहीं हुए उनको डेबिट कर दिया। क्लियर सर, बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए ई नंबर पॉइंट पर रुकिए रुकिए रुकिए, क्वेश्चन पे आते हैं फिर से क्या कह रहा है, एन अमाउंट ऑफ 572 ड्यू फ्रॉम ललित प्रसाद, है ना, क्या है, अच्छा ललिता प्रसाद, रिटर्न ऑफ एज in was recovered and credited to personal account of lalita prasad। बुझा दिया। ये पैसा आपका क्या था, और ये पैसा क्या हो गया सर, प्रीवियस ईयर के एंट्री में हाथ पे डालने से तो कोई फायदा है नहीं, पक्का, ठीक है। तो जब कोई बैड डेब्ट्स रिकवर होता है तो उसका एंट्री होता क्या है, बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट डेबिट टू, पक्का। चलिए आपकी बातों को हम सही मानते हुए एंट्री कर रहे हैं, है ना। साकिब कह रहा है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू लालता प्रसाद, कितना, नहीं रुकिए अभी भी नहीं, अभी साकिब का कॉन्सेप्ट है, उसका डिस्कशन होने दीजिए। हम अभी कुछ बोले गलत सलत, अभी चुप है, अभी उनका हम बात सुन रहे हैं, अभी उनसे पूछेंगे कि पीएल में अमाउंट कहाँ ही भेजते हैं, अभी रुक जाइए, अभी चलने दीजिए। अभी देखिए भैया ये फाउंडेशन पास आउट कैंडिडेट है हमारे। हाँ, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड टू लालता प्रसाद 572। हाँ भैया, तो ये क्या हो गया जी, चूक क्या हो गया, वाज रिकवर्ड एंड क्रेडिटेड टू पर्सनल अकाउंट ऑफ लालता प्रसाद। अच्छा, और इन्होंने रिकवर कर दिया और क्रेडिट कर दिया लालता प्रसाद ने, तो बताइए इन्होंने क्या गलती किया, जिसको सही लिखवाया है ना वो गलती किया है, जो ये लोग गलती एंट्री किया वो इसके हिसाब से सही एंट्री है। देखिए क्रेडिटेड टू पर्सनल अकाउंट ऑफ, ये भी पर्सनल अकाउंट को क्या करवाया हमसे, क्रेडिट करवाया। वाह, पहले बताइए कि राइट एंट्री क्या होना चाहिए। एक आदमी तो बता रहा है कि बैड डेब्ट्स साकिब का एंट्री, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड क्रेडिट होगा। चलो मरियम बताएगी, देखो बताएगी, बताओ तुम मरियम क्या होना चाहिए रेक्टिफिकेशन एंट्री, हाँ उलट देंगे, ऐसा कैसे हो जाएगा,
अच्छा सवाल पढ़ लिए ना अच्छा से। हम लोग 572 रुपए रिसीव कर रहे हैं और भाई लालता प्रसाद से, जिनको क्या मान लिया गया है, बैड डेब्ट्स मान लिया गया, पक्का ना, बैड डेब्ट्स मान लिया गया है, यानी इनको लॉस मान लिया गया होगा, पीएल में भेज दिया गया होगा और डेटर वहां से हटा दिया गया होगा, इतना हुआ होगा, पैसा रिकवर हो गया। पैसा रिकवर हुआ और हम लोग जब एंट्री किए तो इनके पर्सनल अकाउंट, पर्सनल बोले तो लालता प्रसाद को क्रेडिट कर दिए। हाँ ये हो गया हमसे रॉन्ग एंट्री। इसी रॉन्ग एंट्री कोई लड़का सही एंट्री लिखवाया। अरे दोस्त पलटू तुम मत बनो, तुम जो है ना नेता मत बनो जैसे नेता लोग पलट रहा है आजकल। सोचिए कितना आप लोग को पढ़ाने का जरूरत है। देखिए सही एंट्री होना चाहिए था बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर। लालता प्रसाद का भी नाम नहीं आना चाहिए था, क्योंकि जब तुम उसको बैड डेब्ट्स मान लिए थे लास्ट ईयर में तो उनका लेजर खत्म हो चुका होगा, तुम उनको कैंसिल कर चुके होगे, उनका अकाउंट का नाम तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। यानी सही एंट्री होना चाहिए था बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। लालता प्रसाद कैसे सोचे, वो तो है ही नहीं तुम्हारे बुक्स में। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने उनके पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, मतलब जो मिस्टेक हुआ है, यानी एंट्री कुछ ऐसा कर दिया गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू लालता प्रसाद। ये गलत एंट्री है। और सही एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर। तो मेरे भाई सोचो, गलती में भी एक चीज सही हो गया, पूछो क्या, बैंक अपनी जगह सही है, उसको होना भी चाहिए था डेबिट, और इन लोगों ने रॉन्ग एंट्री में भी उसको सही रखा है। लेकिन लालता प्रसाद का यहाँ कोई काम ही नहीं था, उनका लेजर एग्जिस्ट ही नहीं करता था मेरे बुक में, क्योंकि जब वो पिछले साल ही, इसलिए आपको साफ साफ लिखा था प्रीवियस ईयर में बैड डेब्ट्स हो गए। तो जब बैड डेब्ट्स हो गए तो उनको हम खत्म ही कर दिए, उनको हम अपने बैलेंस शीट में थोड़े ना डेटर दिखा रहे होंगे जी, दिखाते हैं। जब पता है कि ये आदमी बैड डेब्ट्स हो गया, दिवालिया हो गया, पैसा आएगा ही नहीं, डूब गया, तो हटाओ उसको बैलेंस शीट से। चलिए, तो अब यहां पर दिक्कत वाली बात यह है कि बैड डेब्ट्स रिकवर का एंट्री तुम किए नहीं, यानी जिसको क्रेडिट होना चाहिए था वो तुम किए नहीं, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री में हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। और लालता प्रसाद जिनको तुम गलती से क्रेडिट किए थे, उनको सही करने के लिए क्या कर दिए, डेबिट। तो ये हो गया हमारा रेक्टिफिकेशन एंट्री, समझे। तो ये है रॉन्ग एंट्री मेरे भाई, ये रॉन्ग एंट्री और ये राइट एंट्री दोनों को देखकर एडजस्टमेंट कर दिए, तो ये हो गया रेक्टिफिकेशन एंट्री। मिस्टेक है, ब्लंडर है दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं, होता है। इसीलिए कहते हैं अकाउंट्स को महसूस करके पढ़िए, रट्टा उट्टा मत मारिए। आगे चले, देखिए भैया ये आपका बुखार छुड़ा देगा। हसीन भाई चले एफ नंबर पॉइंट पे आते हैं, चितल चला जाए, चलिए आइए। हाँ सवाल समझिएगा, डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज, डिस्काउंटेड बिल समझते हैं ना, जिस बिल को हम बैंक ले जाके पैसा लेते हैं, ठीक है, उसको जोड़िएगा एक बात को, कितना था, रिटर्न बाय फर्म्स बैंक हैज बीन क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट, ठीक है। आगे देखिएगा, एंड डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, पक्का। आगे बढ़े, अब देखिए किस्म से मन नहीं भर रहा है, कह रहा चेक वॉज रिसीव्ड लेटर फ्रॉम कस्टमर, कितने का, 1600 एंड ड्यूली पेड। इतना बड़ा क्वेश्चन होता है, इंटर का लेवल है दोस्त, क्वेश्चन होता है, क्या बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन थोड़ी आता है, 3 तो पॉइंट ही रहता है अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो।
बीआरएस, किसी को बोलोगे इंटर में बीआरएस आएगा, भैया आपको लगेगा बड़ा आसान है, अमेंडेड कैश बुक दे देता है, दिमाग खराब हो जाता है। झोंको, अपना बेस्ट झोंको इस क्वेश्चन पे तुम। फिर हम समझाएंगे, अभी देखते हैं आप अपना कितना दिमाग लगाते हो। अच्छा, सीधे ये नहीं बोल सकता था कि बैंक ने उसको रिटर्न कर दिया, लेकिन कितना घुमाया है, फर्म्स बैंक। भैया मतलब जिस बैंक से तुम डिस्काउंट किए हो ना, उस बैंक ने रिटर्न कर दिया, सीधे नहीं बोल सकता है, ये फर्म्स बैंक बोल के दिमाग घुमा रहा है। चलिए, यानी सर बिल डिसऑनर हुआ है, तो डिसऑनर नहीं लिख सकता था, नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि डिसऑनर वर्ड बोलेगा तो थोड़ा सा आसान लगेगा, तो घुमाया है। क्या बोलता है, तुम बिल डिस्काउंट किए थे 1600 का अपने बैंक से, मतलब जहां तुम्हारा खाता खुला हुआ है वो तुम्हारी बैंक हुई ना। कहता है हैज बीन, क्या बोलता है, रिटर्न्ड बाय फर्म्स बैंक, रिटर्न कर दिया। आगे क्या बोलता है, हैज बीन क्रेडिटेड टू एंड डेबिटेड टू। आगे क्या बोलता है, चेक वॉज रिसीव्ड लेटर, बाद में किससे, कस्टमर से, कितना के लिए, और वो पैसा ड्यूली पेड हो गया। चले, पहला सवाल, एंट्री होना क्या चाहिए था, कस्टमर टू बैंक। शीतल के अकॉर्डिंगली कस्टमर टू बैंक, शीतल ने कहा है कस्टमर टू बैंक। तहसीन, हाँ तहसीन बोलो, राइट एंट्री क्या होना चाहिए। कृष्णा, तुम्हारा नाम क्वेश्चन में देख रहे हो कितना आ रहा है, नहीं समझ में आया, अच्छा कोई नहीं, ठीक है। शीतल ने क्या कहा था, कस्टमर टू बैंक। चलो सुनो, शीतल एकदम बढ़िया खेली, लास्ट वाला लाइन जो सबसे आसान था, जहां से पैसा आया है वो वाला बोल दी, है ना शीतल, डिसऑनर वाला उड़ा दी। अब देखो, एक्चुअल में जब चेक कस्टमर से आया भैया मेरे, तो एंट्री हमारे पास होना क्या चाहिए था, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक, अच्छी बात है, हमने इस एंट्री को रिकॉर्ड होना चाहिए था। लेकिन सर वो जो चेक वाला मैटर था, उसका रिकॉर्डिंग हम लोग क्या किए, जिसको जाके बैंक से डिस्काउंट किए और बैंक ने उस पैसे को हमारे अकाउंट में क्रेडिट भी कर दिया। लेकिन हम लोग एंट्री क्या कर रहे हैं, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना। रॉन्ग एंट्री ये हुआ है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखो अब तुम समझ जाओगे, देखो हाँ पता है, इस क्वेश्चन को बस घुमा दिया इतना ना। तुम बैंक गए, बैंक में गए, बैंक में जाके बिल डिस्काउंट कराए, सिंपल सी बात है। तो तुमको लगा भैया पैसा किस पर आया है, बिल रिसीवेबल पर आया है, आप यही समझे। आपने एंट्री क्या कर दिया, तो आपने एंट्री कर दिया बिल रिसीवेबल टू बैंक, है ना, गुड, ये रॉन्ग एंट्री है। लेकिन एक्चुअल में आपका एंट्री क्या होना चाहिए, कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब सोचिए आप, यहां ठंडे दिमाग से सोचिए, देखिए गलती में भी एक चीज तो सही है, क्या सही है, बैंक को क्या होना चाहिए था, क्रेडिट, क्योंकि आपके पास पैसा है ना, आपके अकाउंट में अकाउंट बैलेंस बढ़ेगा ना। पासबुक कैशबुक के एंगल से मत सोचिएगा, बैंक जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। लेकिन दिक्कत ये है दोस्त, अब थोड़ा प्रैक्टिकल समझिएगा। बाबू जब कस्टमर आपको बिल देकर आया है, देखिए मिस्टेक कहां हुआ है, रिलैक्स होकर समझिएगा। मान लीजिए कृष्णा मेरा डेटर है, अगर कृष्णा हमको बिल दिया है तो कायदे से तो हमको अपने कृष्णा को, या कस्टमर है तो कृष्णा को ना डेबिट करना चाहिए था, लेकिन हमने किसको डेबिट कर दिया, बिल रिसीवेबल। तो जिसको हम गलती से डेबिट कर दिए उसको कैंसिल करने का क्या तरीका है, क्रेडिट कर दिए। तो इसको हम क्या कर दिए, क्रेडिट, देखो क्रेडिट कर दिए। अब कस्टमर जिसको डेबिट होना चाहिए था वो तो डेबिट हुआ नहीं था, उसको डेबिट कर दिया, है ना।
कोई दिक्कत? एक बार समझ लो, और आसान नहीं है, प्रॉब्लम है थोड़ा इसमें, सब खेल समझने का है, ठीक है। देखो, हाँ हम समझते हैं प्रॉब्लम। फिर से आइए ना, वही तो बताना है। देखिए, ये देखिए, चेक वॉज रिसीव्ड, पहले इस पार्ट को पकड़ लीजिए, यहां से शायद आपको कुछ ज्यादा एंड ड्यूली पेड। सर जब हम चेक रिसीव करते हैं उस पर हमको पैसा मिल भी गया, पैसा पेड हो गया, तो एंट्री क्या होना चाहिए था? कस्टमर टू बैंक। वेरी गुड, शीतल ने यही आपको कहा भी कि सर कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये होना चाहिए था 1600 रुपए, 1600 रुपए। अब ऊपर वाला लाइन पे आते हैं। अब बिल, सॉरी, अ डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीवेबल, क्या मिला? डिस्काउंटेड बिल के कितना? रिटर्न बाय फर्म्स बैंक, मतलब जिसमें आपका खाता है, हैज बीन क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट, ओके, एंड डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल। सर होना चाहिए था बिल डिस्काउंट का एंट्री। अब भाई साहब ये देखिए, ये लोग एंट्री क्या किया, ये देखिए, डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल, है ना? ये वाला पार्ट पे आप नोटिस नहीं किए, एंट्री होना कुछ और चाहिए था, इन्होंने एंट्री और क्या किया, इन्होंने कर दिया बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट। अब बैंक को सही किया है, बैंक को क्रेडिट किया है टू बैंक अकाउंट, जबकि एंट्री ये होना चाहिए था, ठीक है।